सोशल मीडिया पर अक्सर सवाल पूछा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर वकील थे तो भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़े। ये सवाल व्यंग, नफरत या आक्रोश अथवा जिज्ञासा बस में पूछा जा सकता है, परंतु अक्सर इसका मकसद दुष्प्रचार ही होता है। इसका सटीक जवाब जानने से पहले हमें हालातों को जानना होगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। ये वो दौर था जब शूद्र, अति शूद्र या यूं कहें कि अंबेडकर जब स्कूल जाते थे तो उन्हें स्कूल के बाद दरवाजे के पास बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। क्योंकि भगत सिंह सिख थे तो उन्हें ये दंश झेलना नहीं पड़ा था। शिक्षित होकर अंबेडकर जब नौकरी करने बड़ौदा गए तो उन्हें किराए पर होटल, धर्मशाला या कमरा तक नहीं मिला। जब वे सिडनम कॉलेज में प्रोफेसर बने तो बच्चे उनसे पढ़ने के लिए राजी नहीं हुए। ऐसे में जून 1923 से अंबेडकर ने वकालत का काम शुरू किया। अस्पृश्यता के चलते अंबेडकर को केस नहीं मिल पाते थे। एक गैर ब्राह्मण अपना केस हार जाने के बाद अंबेडकर के पास आए तो उनके केस की जीत ने उन्हें ख्याति दी, लेकिन वकालत अंबेडकर की रोजी रोटी नहीं थी। जातिवाद के कारण केस नहीं मिलने पर उन्होंने बार्टली बॉयज अकाउंटेंसी में लेक्चरर का काम शुरू कर दिया। ये वह दौर था जब किसी अछूत के छूने भर से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। इस दौर में आर्थिक जद्दोजहद के बीच जब कोई केस देने के लिए तैयार ना हो, वहां भगत सिंह का केस अंबेडकर द्वारा न लड़ने का बेतुका तर्क पेश करना महज मूर्खता है। वैसे भी भगत सिंह का केस लाहौर में चल रहा था जबकि अंबेडकर मुंबई में रहा करते थे और भगत सिंह के केस की पैरवी जाने माने वकील आसिफ अली कर रहे थे। वकालत के क्षेत्र में उनका दबदबा था। ऐसे में आसिफ अली को हटाकर बाबा साहब को केस देने की कल्पना भी कोई कर ही नहीं सकता। भगत सिंह के खिलाफ जहां सुप्रसिद्ध वकील आसिफ अली पैरवी कर रहे थे, वहीं अंग्रेजों की तरफ से पैरवी करने वाले ब्राह्मण वकील सूर्य नारायण शर्मा थे। ये वही शर्मा है जो आरएसएस के संस्थापक गोलवलकर के बहुत अच्छे मित्र थे। याद रहे कि अंबेडकर ने 150 वर्ष की अंग्रेजों की राजनीतिक गुलामी के मुकाबले में हजारों वर्षों से भी अधिक की सामाजिक गुलामी को नष्ट करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। ऐसे में आज़ादी की लड़ाई को लेकर जहां क्रांतिकारियों का नाम गर्व से लिया जाता है, वहीं सामाजिक आज़ादी के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम अभिमान के साथ लिया जाता है। जिस समय संपूर्ण देश में एकमात्र अछूत वकील के तौर पर अम्बेडकर की पहचान थी, तब भी उन्हें कोई केस नहीं मिल पाया। आर्थिक तंगी के चलते प्रोफेसर की नौकरी करनी पड़ी। ऐसे में भगत सिंह का केस स्वयं पहल कर मुंबई से लाहौर जाकर लड़ना किसी भी दृष्टिकोण से सुविधाजनक नजर नहीं आता। यदि केस लड़ना भी चाहे तो मशहूर वकील आसिफ अली से केस वापस लेकर अंबेडकर को सौंपने का कोई तार्किक मुद्दा नजर नहीं आता। ये पहलू भी है कि जहां ब्राह्मण वकील अंग्रेजों की पैरवी कर रहे थे, वहां देश में अनेक नामचीन वकील क्या तमाशा देख रहे थे। जबकि वर्ष 2013 में पाकिस्तान के वकील इम्तियाज कुरैशी ने भगत सिंह की केस को दोबारा खुलवाया। इसकी पैरवी अब्दुल रशीद ने की। 2014 में अब्दुल ने एफआईआर की कॉपी मांगी तो पता चला कि एफआईआर में भगत सिंह का नाम ही नहीं है। उन्हें केवल रजिस्टर के आधार पर फांसी दी गई। अंबेडकर की निष्ठा और कार्यों को लेकर समय समय पर मनुवादियों द्वारा सवाल उठाया जाना एक आम बात है, लेकिन हमें उतनी ही सजगता से सभी तरह के आपेक्ष और आरोपों का प्रति उत्तर देना चाहिए। इसके लिए लगातार उन सवालों का पीछा करते हुए उसकी गहराई में जाने का विवेक निर्माण किया जाना चाहिए। सवाल भले ही बचकाने हो, लेकिन उसे पूछने वाले व्यक्ति का मकसद यदि अंबेडकर के चरित्र हनन का हो तो हमें चुप रहकर सवालों से मुंह मोड़ लेना ठीक नहीं है। अंबेडकर के लिए अंग्रेजों की 150 वर्ष की गुलामी से कहीं ज़्यादा जरूरत मुद्दा था हजारों वर्ष की सामाजिक और वर्ण व्यवस्था से उपजी जातीयवादी गुलामी को समाप्त करना। अत्यंत जरूरी लड़ाई उन्होंने लड़ी। अब हम क्यों चुप रहें? सोचिए। आपने इस वीडियो के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक एहसान कर दो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। बस यही तरीका है अपने साथियों को जागरूक करने का।